नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट, पाम एनालिस्ट, सिग्नेचर एनालिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ एक वास्तु की ऐसी ऐसी जानकारी लेके जो शायद आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। बिना किसी विलंब के शुरू करेंगे। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे वो हम लोगों ने बनाए थे नॉर्थ ईस्ट के बेसिस पे कि नॉर्थ ईस्ट का विकास होने से क्या प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट के ऊपर बनाया था कि वाह्य कोण का विकास होने से किन दिशाओं से क्या प्रभाव पड़ रहा है, और फिर हम लोगों ने बनाया था आपका नैऋत्य कोण का विकास जो है किन दिशाओं से होने पे क्या प्रभाव पड़ता था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अग्नि कोण का विस्तार दक्षिण और पूर्व से होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी हम कोई औद्योगिक प्लॉट खरीदते हैं, जब भी हम कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदते हैं, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदते हैं, तो उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है अगर वो वास्तु के हिसाब से सही नहीं होता है तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि इस तरीके का प्लॉट अगर आपके पास में है और अग्नि कोण यानी साउथ ईस्ट का जो विकास है वो साउथ की तरफ से अगर आपका होता है तो क्या फर्क पड़ता है। और जब भी हम देखेंगे कि अग्नि कोण का विकास जो है ईस्ट की तरफ से होता है, साउथ ईस्ट के अंदर, यानी कि हमारा अग्नि कोण का जो विस्तार है वो ईस्ट से हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साउथ से अगर इसका विकास होता है तो उसका जो क्या फर्क पड़ता है। जो लैंडलॉर्ड होता है, जो भूखंड का जो स्वामी है, वो झगड़ालू टाइप का हो जाता है। उसका जो व्यवहार होता है उसमें बहुत उग्रता रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेता है, बहुत ज्यादा झगड़ालू टाइप का हो जाता है, जिससे कर्मचारियों से उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहता। बच्चों में विरोध की एक भावना जनरेट होती चली जाती है, कर्मचारियों में एक विरोध की भावना जनरेट होती चली जाती है। वो गलत निर्णय लेता चला जाता है, जिससे उसको दिक्कत और परेशानियों का सामना यहाँ पे उसको करना पड़ता है। उसका जो व्यवहार होता है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, क्योंकि कोई भी व्यवहार जब आपका बहुत अग्रेसिव रहता है तो कर्मचारियों को आप डोमिनेट करने लगते हो, वो बच्चों को जब आप डोमिनेट करने लगते हो तो उनमें विरोध की भावना जनरेट होनी शुरू हो जाती है। चाहे वो हमारा रेजिडेंशियल प्लॉट हो, अगर भूखंड का स्वामी इस तरीके का है और हमारा भूखंड में विकास इस तरीके का हो रहा है तो घर में भी परिस्थिति आएंगी। और यही चीज अगर हमारे औद्योगिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तब भी ये स्थिति हमारे साथ आने वाली है। झगड़ा आप अन किसी ना किसी बात पे आप झगड़ालू स्वभाव के बनते चले जाओगे, कर्मचारियों से, अपने मैनेजर से, अपने एम्प्लॉइयों से, अपने बच्चों से अननेसेसरी आप झगड़ू हो जाओगे, जिससे संतानों से विवाद की चीजें शुरू होनी हो जाएंगी शुरू। कर्मचारियों में, बच्चों में एक वो विरोधाभास शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका व्यवहार और आपका झगड़ालूपन इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं है। और ये व्यवहार इसलिए जनरेट होता है क्योंकि आपका जो साउथ ईस्ट है वो साउथ की तरफ से जो है वो इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। बात करेंगे यहाँ पे बड़े से बड़े औद्योगिक इकाई का पतन और विभाजन की स्थिति आपके समक्ष आती चली जाती है। क्यों? अल्टीमेटली इकाई का क्यों पतन होगा? क्योंकि पतन इसलिए होगा क्योंकि आपका जो व्यवहार है, मान लीजिए कि आपके कोई मैनेजर्स हैं, आपके सीईओ हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में आपका जो व्यवहार अगर सामान्य नहीं रहेगा, बहुत अग्रेसिव रहेगा, आप हमेशा उन्हें डोमिनेट करते चले जाओगे या बच्चों को बहुत अधिक डोमिनेट करते चले जाओगे, अपने आगे बढ़ने के चक्कर में उनके कंफर्ट जोन की स्थिति को बिल्कुल ही भूल जाओगे। उनके जब इंक्रीमेंट का समय आएगा तो आप झगड़ालू व्यवहार अपना बनाओगे, नहीं उनके लिए सही तरीके से डिसीजंस लोगे, तो पतन निश्चित है, विभाजन निश्चित है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो वहां से छोड़ के चले जाएंगे। बच्चे, अगर दो बच्चे आपके यहाँ पे हैं तो वो साथ नहीं रहेंगे और वो अलग अलग इकाइयों को करेंगे। तो इस तरीके से पतन भी होगा और विभाजन भी यहाँ पे होगा। बात करेंगे जब भी हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईस्ट से इसका जो है वो एक्सटेंशन हो रहा है, साउथ ईस्ट का, यानी कि हमारे अग्निकोण का जो एक्सटेंशन है वो ईस्ट से हो रहा है। तो दुर्भाग्य और विवेकशीलता आपके साथ में ये आपका व्यवहार बनेगा। भूखंड के जो स्वामी है उसका जो दुर्भाग्य है वो जुड़ जाएगा। कैसे दुर्भाग्य जुड़ेगा? क्योंकि हम देखेंगे कि पहले वाले केस के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ से जब हम बढ़ रहे हैं तो हमारे पैरों के लिए जगह जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि वास्तु जो पुरुष है उसके पैरों की जगह बढ़ रही है, पैरों की जगह बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसका व्यवहार उग्र हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाथों और भुजाओं की जो है वो जगह जो है वास्तु पुरुष की बढ़ रही है। तो वास्तु पुरुष का सर यहाँ रहता है और उनकी भुजाएं यहाँ रहती है। जब भुजाएं यहाँ रहेंगी और उनका हाथ जब बढ़ेगा तो गलत निर्णय आप ले लोगे, दुर्भाग्य आपके साथ रहेगा, विवेकहीनता वाला व्यवहार आप करोगे। क्यों? क्योंकि आपके एम्प्लॉय के साथ में आप विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हो, जस्टिफिकेशंस नहीं दे रहे हो। अगर उसका इंक्रीमेंट होना तो आप उसको इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हो, बच्चों के साथ में व्यवहार सही तरीके से नहीं कर रहे हो। दुर्भाग्य क्यों जुड़ेगा? क्योंकि अच्छे खासे जो काम करने वाले एम्प्लॉय थे वो कहीं और पलायन कर जाएंगे, आपका नुकसान उससे होगा।
आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप लगातार ही प्रोडक्शन करते चले जा रहे हो, आप उसमें कोई भी विचारधारा नहीं कर रहे हो कि प्रोडक्शन में क्या करना चाहिए, न्यू प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, नई मशीन में क्या करेक्शंस होने चाहिए। ये सब चीजों पे आप दुर्भाग्य तो आपका यह क्योंकि अविवेकहीनता, यानी जब आप विवेकपूर्ण इंटेलिजेंसी के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो दुर्भाग्य आपके साथ जुड़ेगा। गलत निर्णय आप लोगे, कॉम्पिटिटर के कारण हानि आपको होगी, यानी कॉम्पिटिटर को दिमाग में रखते हुए हमेशा आप बहुत अग्रेसिव आप होते चले जाओगे। जो कॉम्पिटिटर करेगा उसके अगेंस्ट में, मान लो उन्होंने रेट कम किए तो आप भी रेट कम करो, ज्यादा किए तो ज्यादा कर दोगे। तो इस तरीके की हानि आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। साथ ही साथ लैंडलॉर्ड के पुत्रों का विरोध भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप अपनी मर्जी के मालिक रहोगे, किसी की नहीं सुनोगे, तो दुर्भाग्य तो जुड़ेगा जुड़ेगा, अपने लोग भी विरोधाभास की स्थिति लाएंगे, कर्मचारी तो करेंगे करेंगे विरोधाभास, लेकिन साथ ही साथ आपके पुत्र भी कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति में अपने घर को अलग अलग बसाने का प्रयास करता है। यानी मान लीजिए कि आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है, बच्चे हैं आपके, तो इस तरह के प्लॉट के ऊपर आप देखोगे कि बच्चे जो हैं वो जल्द से जल्द जो है वो अलग चाहेंगे कि हमारा विभाजन हो और हम अलग अलग घर में रहें, ताकि हम अपनी सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ा सकें। तो होता क्या है कि जनरली जब भी हम कोई प्लॉट खरीदते हैं, जो कोई औद्योगिक इकाई खरीदते हैं, तो इस तरीके की छोटी छोटी परिस्थितियां वहां रहती हैं। इस तरह की परिस्थितियों का निवारण करके ही हम उस प्लॉट के अंदर कार्य करें। विभाजन की स्थिति से हम बचेंगे, अपने उग्रता के व्यवहार से बचेंगे, और हम अपनी इकाइयों को रेगुलर बेसिस आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आपको मेरा ये अंक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ में इन अंकों को जरूर शेयर करें। आप लोगों को बेनिफिट होगा। साथ ही साथ हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें एक बूस्ट मिलता है और हम आगे नए नए अंक लाने का प्रयास करते रहते हैं। प्लीज, थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगल में रहे। थैंक यू।